PMI TV पर प्रोग्राम कलाम हक में पादी उबैद मोरस की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, लेकिन इसे पेश कर के खुदा के ज़िंदा कलाम की आवाज़ को सुने। आए हम खुदा के सो झुकें और दुआ करें। खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरी बरकतों नेमतों के लिए। हर अच्छी बख्शिश कामिल नाम तेरी तरफ से आता है, तेरी पाक मुट्ठी से मिलता है। तो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले हम पर अपने करम की नज़र करता है, बिलखसूस तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जिसका फ़हम तो हमें बख्शता है। रहीम खुदावंद, तेरे से झुके हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। इसे पेश करके तेरे ज़िंदा कलाम को बयान करे। अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। रूहुल कुद्स की रहनुमाई दे, ताकि जो कुछ बयान हो वो तेरी तरफ से हो और तेरे लोगों के लिए इंतहाई बरकत का बाइस हो। मेरी अकल नाकिस है, मेरा इल्म नातमाम है, मैं कुछ नहीं हूँ। तू ही अपने रूह से मामूर कर और शब्द ज़िंदा कलाम की गहराई अता कर, ताकि तेरे ज़िंदा कलाम के मुकाशफ़ों का इंकिशाफ हो और बहुत से लोग तेरे ज़िंदा कलाम की अजीम सच्चाइयों से वाकिफ़ होकर रूह की ताज़गी और ईमान की तक़वियत हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक ही साथ लावत में सुने। इंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अहद जदीद में से और उसके छठे बाब की 16वीं आयत मुक़द्दसा से। कलाम खुदा में ये रकम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत हो, आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी रोज़ों के अय्याम आते हैं तो बहुत सारे सवालात हैं जो अक्सर हम लोगों में घूमते रहते हैं और लोग उनके बारे जानना चाहते हैं कि आखिर खुदा के ज़िंदा कलाम हमारी किस तौर पर रहनुमाई करता है। और वह सवालात जो अक्सर हम में घूमते रहते हैं उनमें से चंद एक सवाल कुछ यूँ हैं कि इतवार का रोज़ा क्यों नहीं होता, रोज़ा कितने बजे रखना और खोलना चाहिए, क्या रोज़े में शादी ब्याह हो सकते हैं या नहीं, कुछ लोग रोज़े में काले कपड़े पहनते हैं, रोज़े में गोश्त खाना ये मुनासिब है या नहीं है, क्या रोज़ा टूट भी जाता है, फाके और रोज़े में क्या फ़र्क है, क्या यीशु मसीह के शागिर्द रोज़ा रखते थे, इसके लिए खुदा का ज़िंदा कलाम किस तौर पर हमारी रहनुमाई करता है। और बहुत से लोग इस लेंट सीज़न को मानते हैं और बहुत से लोग तो इस लेंट सीज़न को, रोज़ों के अय्याम को नहीं मानते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं जो काबिल गौर हैं और हमेशा बहुत सारे सवालात जिनकी कभी हमें तसल्ली बख्श तस्कीन नहीं मिलती, जवाब नहीं मिलता है, और वह सवाल हमारे ख्यालात में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में वो सवाल बनकर ही रह जाते हैं। कोशिश करूँगा कि हम थोड़े वक्त में उनके ज़िंदा कलाम की रोशनी में इनमें से चंद बातों पर ज़रूर बगौर मुताला करें, देखिए कि उनका ज़िंदा कलाम हमारी किस तौर पर रहनुमाई करता है। पहली बात तो रोज़ा जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है, रो और ज़ै। रो का मतलब है चिल्लाना, रोना, कुरलाना, और ज़ै दर्द ज़ै के लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं। ये दर्द के लिए, करब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये इस लफ्ज़ का जो मतलब हमारे सामने आता है वो इन मानों में है कि गोया अपनी जान को दुख देते हुए, करब में, मुसीबत में होते हुए खुदा उनके से रोना, चिल्लाना, पुकारना। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ फास्ट इस्तेमाल होता है और फास्ट का जहाँ मतलब तेज़ हो जाना है उसके साथ साथ फास्ट का मतलब बांधना भी है। और ईमानदार बहुत अच्छी तारीफ़ इसकी बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम बदी के कामों को बांध दें, गुनाह को बांध दें और खुदा के कामों में, खुदा की खिदमत के कामों में तेज़ हो जाएं। इब्रानी का लफ्ज़ सोम इसके लिए इस्तेमाल होता है और खुदा के ज़िंदा कलाम की रोशनी में हम जानते हैं कि यहूदी रोज़ा रखा करते थे, फ़की और फरीसी वो भी हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखा करते थे।
यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ताल्लुक से हमेशा ये सवाल उठाया जाता रहा कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं और फ़कीह और फरीसी भी रोज़ा रखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? और मेरे अज़ीज़, खुदावंद यीशु मसीह का जवाब बहुत ही बिल्कुल फ़र्क जवाब है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि क्या जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है वो रोज़ा रख सकते हैं? और यहाँ पर इन मानों में एक बात तो साफ तौर पर दिखाई देती है कि जहाँ रोज़े का मतलब दुख में होना है, मगमूम होना है, रंजूर होना है और दुख में और करब में होना है, और इसके साथ शादी और शादमानी और खुशी, दुल्हा और ये समा जो है ये खुशी के मंज़र को बयान करता है। और ये दो अलग अलग सी कैफियत हैं, जज्बात हैं, दुख में खुशी का और खुशी में दुख का। या ऐसा मुमकिन नहीं होता कि खुशी के मौके पर कोई रंजूर सा या मगमूम सा चेहरा जो है वो लिए बैठा रहे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि हाँ, जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोज़ा रखेंगे। तो इसके लिए भी गौर करने की बात है कि दुल्हा जुदा होगा नहीं, बल्कि लिखा है कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। तो दुल्हा जुदा किया जाएगा, होगा नहीं। तो लिखा है कि तब वो रोज़ा रखेंगे। इस बात पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। और इसके हवाले से कि ये जो लफ्ज़ रोज़ा है ये एक दिन को भी पेश करता है। जैसे उर्फ़ा में ये इस्तेमाल किया जाता है कि 3 रोज़ा टूर्नामेंट या 5 रोज़ा या 2 रोज़ा या 1 रोज़ा सेमिनार। तो ये लफ्ज़ जो रोज़ा है ये एक दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दिन के लिए जब हम बात करते हैं तो एक दिन है जो 12 घंटे का दिन है सूरज की मौजूदगी का दौरानिया, सुबह से लेकर शाम तक का। और एक वो है जो रेलवे का है या इंटरनेशनल जो 24 घंटे का जो दिन है, जिसमें दिन और रात दोनों शामिल हैं। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखें तो खुदा उनके ज़िंदा कलाम की रोशनी में जो दिन का दौरानिया है वो शाम से अगले दिन की शाम तक का है। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में जब दिनों का आगाज़ हुआ और पहला दिन जिसमें खुदा ने तख्लीक के अमल में रोशनी को खलक किया, उस वक्त भी लिखा है कि शाम हुई और सुबह हुई और पहला दिन हुआ। मतलब ये दिन जो है ये शाम से शाम तक का है। और इसराइल के लोग जो हैं वो भी इसी दिन को, शाम से शाम के दिन को मानते थे। और उनके रोज़े का दौरानिया भी यही हुआ करता था कि वो एक शाम से अगली शाम तक में रोज़ा रखते हैं। और शायद इसी की बिना पे हम में से बहुत से लोग जो वो कहते हैं कि जी हमारा रोज़ा जो है वो 8 पहर का है। अब 8 पहर जो हैं असल में 3 घंटे का एक पहर होता है। 3 घंटे का एक पहर है और 12 घंटे दिन के हैं, जिसमें ये 4 पहर 3-3 घंटे की जो हैं वो दिन के हैं और 4 पहर वो रात के हैं। इन 12 घंटों में 3-3 घंटे का जैसे मैंने बताया कि एक पहर है, और जो 4 पहर रात के और 4 पहर दिन के, और जो 24 घंटे और 8 पहर बनते हैं। अब वो लोग जो अपनी ज़ुबान से ये कह रहे होते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो 8 पहर का है या मतलब 24 घंटे का है, तो जो हम रूटीन में देखते हैं वो ये है कि अगर कोई शख्स 6 बजे रोज़े में ठहरता है और अगले दिन जो है वो, या तो बहुत से लोग जो हैं सूरज को गुरूब होता देखकर रोज़ा खोलते हैं, और अमूमन लोग 5 बजे 6 बजे तक रोज़ा खोल लेते हैं। कोई बहुत से लोग जो हैं वो पहला सितारा देखकर शाम में तो रोज़ा खोलते हैं। तो देखा जाए तो हम 8 बजे अगर खाना खाते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़े में ठहरते हैं, तो फिर अगले दिन होना तो यही चाहिए कि हम 8 बजे रोज़ा खोलते हों, तो फिर 8 पहर पूरे होते हैं। और वही जो ये राग अलापते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो 8 पहर का है, 24 घंटे का है। तो ज़रा ख़ुद देखें तो सही कि रोज़ा रखते किस वक्त में हैं और फिर उसके बाद रोज़ा खोलते किस वक्त में हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से लोग तो ये भी कहते सुनाई देते हैं कि जब तक हम सो नहीं जाते हैं या रात 12 बजे तक जो है कुछ खा पी लेना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ कि इसमें वो 8 पहर की बात किस हद तक जो है वो पूरी होती है जो हम कह रहे होते हैं। अब खुदावंद के ज़िंदा कलाम की रोशनी में अगर देखें तो खुदावंद के नज़दीक इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 8 पहर का रोज़ा रखते हैं, आप 4 पहर का रोज़ा रखते हैं, आप 3 घंटे का रोज़ा रखते हैं, 3 दिन का रोज़ा रखते हैं, 7 दिन का रोज़ा रखते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में ये रोज़े के दौरानिए की बात नहीं है, बल्कि रोज़े की उस हालत में रहने की बात है जिस पर खुदावंद निगाह करता है।
اور یہ آپ کو معلوم پڑے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، ایک یہ دعا ہے جو روٹین میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ ایک بہترین عبادت کا طریقہ کار ہے، جس میں ہو کر اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی قربت حاصل کریں، خداوند کی نزدیکی حاصل کریں۔ اور مقدس یسایہ اسرائیل کے اس طور طریقے پر جو ہے منفی انداز میں بات کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کیا اس طرح کا روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں؟ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خداوند کے تقاضے کچھ اور ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جب تک ہم خدا کے زندہ کلام کی روشنی میں ہم خدا کے کلام کے تابع نہیں ہوتے ہیں اور اس سانچے میں نہیں ڈھلتے ہیں اور اس طور سے ہم روزے میں نہیں ٹھہرتے ہیں جو خدا کے زندہ کلام میں ہے، تو تب تک کلام خدا بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، اور ان کو خدا کے سور سے وہ اس کے برکات و فضائل حاصل نہیں ہوتی، وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ میں یوں ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اب ذرا قابل غور بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کھانے پینے سے غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے عزیز، کیا صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ ہے؟ کیا آپ اس کو روزہ کہیں گے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ اور بہت سے لوگوں کا تو حال یہی ہے کہ ان کو دعا کے لیے تو فرصت نہیں ہوتی ہے، اور وہ صرف بھوک کاٹ کر ہی سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہیں۔ تو میرے عزیز، حقیقت یہ ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے۔ آپ خدا کے زندہ کلام میں سے جب دیکھتے ہیں یونان نبی کے صحیفہ پاک میں نینوا شہر کے لوگوں کا حال، جن میں ایک دن کی ابھی مسافت کی اس نے منادی کی ہے، اور ان کی بدی کا جو شور خدا ان کے کانوں تک پہنچا تھا، اور خدا ان کے زندہ کلام میں لکھا کہ نینوا شہر کے لوگوں کا جو حال تھا، جن کی بابت لکھا کہ ان کی بدی کا شور میرے کان تک پہنچا ہے، تو ان کی شرارت کے خلاف، ان کی بدی کے خلاف یونان نبی کو کہا گیا کہ وہ منادی کریں۔ تو ابھی ایک دن کی مسافت کی منادی مقدس یونا کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کا حال جو ہے، لکھا ہے کہ یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کی گرہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اور اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اب خدا ان کے زندہ کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کا احوال، تو وہ یہ ہے کہ نہ صرف کھانا پینا چھوڑتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ کے ظلم سے اور بری روش سے باز آئے۔ تو یہ بات ہے جو زیادہ قابل غور بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو صرف کھانا پینا چھوڑ کر سمجھتے کہ ہاں روزہ ہے، اور اگر کوئی غلطی سے کوئی چیز کھا لی تو جی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اگر کھانا پینا چھوڑا ہے اور یہی روزہ رکھا ہے، تو پھر تو واقعی میں یہ چیز غلطی سے کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے گناہ چھوڑنے کا اور بدی چھوڑنے کا، بری روش کو چھوڑنے کا، بری باتوں کو چھوڑنے کا روزہ رکھا ہوگا، تو کیا وہ غلطی سے گناہ کرنے اور خطا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ لیکن ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا، ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اس کے غلطی سے کھا پی لینے سے سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو عبادت کی حالت ہے، اور وہ عبادت کی حالت ہے جس میں پاکیزگی اور پرہیزگاری جو ہے وہ بدرجہ اتم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے عزیز روزہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا روزہ نہیں ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے حوالے سے یہ بات کی کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے، تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جدا کیا جائے گا، جدا ہوگا نہیں، بلکہ جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں تو دلہا جو ہے وہ کب جدا کیا گیا، کب جدا ہوا، یہ وہ درانیہ، یہ وہ وقت ہے جب
खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया और इसके बाद सलीब पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दी गई। उस वक्त शागिर्द जो हैं उनको कोई खाना पीना नहीं सूझ रहा था, बल्कि बड़े दुख में थे, बड़े गम में थे, जिस कदर अजियत के साथ, बेदर्दी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया, सलीब दी गई। तो ऐसा हाल वही था कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया गया और ये दुख की घड़ी थी, ये मुसीबत की घड़ी थी उन पर। और इस मौके पर हमें वो रोज़े की सी कैफियत जो है वो नज़र आती है, वो हालात नज़र आते हैं जब दुल्हा उनसे जुदा किया गया। और जब तक उनको ये खबर नहीं मिली कि वो जी उठा है, जब तक उनको ये खबर नहीं मिली कि वो ज़िंदा हो गया है, तब तक उनकी हालत यही थी। और खुदा जानता है कि कितने दिन तक दीगर अंबियों की तरह, दीगर लोगों की तरह, दीगर कौमों की तरह वो दुख में रहते, मातम में रहते, नोहा करते, अफसोस करते। लेकिन उनका ये सारा मातम, ये नोहा और दुख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया जब उनको ये पैगाम मिलता है कि हाँ, जिसके लिए वो रो रहे हैं, जिसके लिए वो परेशान हाल हैं, वो अब ज़िंदा हो चुका है, वो जी उठा है। और जब उनको ये खबर मिलती है तो उनका सारा दुख ख़त्म, उनका नोहा, मातम और सारा उनकी जो दुख की हालत है वो सारी ख़त्म, बल्कि चेहरों पर खुशी आ जाती है। जिस बात का रोना था, जब वो अब वजह ही ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अब कौन सा दुख और कैसा रोज़ा और कौन सी करब की हालत। और इसके बाद वो दुल्हा जो जी उठा, उसका वादा यह है कि देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब उसने ये कहा कि देखो दुनिया की आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर क्या जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो रोज़ा रख सकते हैं? हकीकत बात है कि हमारा दुल्हा तो हमसे जुदा ही नहीं है, बल्कि उसका वादा ये है कि देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर जब वो हमारे साथ है तो दुल्हा जब जुदा होगा तब रोज़ा रखेंगे। और दुल्हा जब ये कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे कभी जुदा ना होऊंगा, तो फिर रोज़े का तो तसव्वुर ही यहाँ पर हमें बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आता है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, इसका मतलब ये है कि रोज़ा है, इसका ये मतलब ये नहीं कि रोज़ा नहीं है, लेकिन उसकी जो वजह थी वो वजह, अगर यही वजह कि दुल्हा के जुदा होने से उन्होंने रोज़े में ठहरना था, रोज़ा रखना था, तो वो तो हो चुका। अब उसके बाद दुल्हा जुदा नहीं होता, दुल्हा जुदा नहीं होता है, बल्कि हम बेशतरुकात जुदा हो जाते हैं, दुल्हे से दूर चले जाते हैं। और याद रखें कि जब गुनाह आदम और हवा से दूर था तो खुदा की कुर्बत नज़दीकी उनको हासिल थी। जब गुनाह का शाइबा तक नहीं था तो खुदा नज़दीक था, और जब गुनाह पास आया तो फिर खुदा जुदा हो गया। और यही आज आप और हमें हमारे साथ होता है कि जब हमसे गुनाह दूर है तो खुदा उनकी कुर्बत हासिल होती है, जब गुनाह पास आता है तो फिर खुदा जुदा हो जाता है, क्योंकि खुदा को गुनाह से कराहियत है, खुदा को गुनाह से नफरत है। सो मेरे असीज़, खुदा तो जुदा नहीं होता है अपने बेटे यीशु मसीह में, वो तो हमेशा मेरे साथ है। लेकिन जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, जब गुनाह हमारे पास आता है, तो फिर हकीकत यह कि हम उससे जुदा हो जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। और उस वक्त वो लम्हा, वो मौका होता है कि हाँ, खुदा के नज़दीकी, उसकी कुर्बत फिर से पाने के लिए, उसके नज़दीक आने के लिए, उसकी मोहब्बत में गहरा होने के लिए हम रोज़े में ठहरें, और रोज़े में होकर खुदा के हुज़ूर झुक जाएं और दुआ करें। और सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बुरी रवशों को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें, बदी को छोड़ें। और फिर ये पाकीज़गी की हालत है, परहेज़गारी की हालत है, जिसमें जब गुनाह, बदी हमसे दूर होती है तो हमें उसकी कुर्बत, उसकी नज़दीकी हासिल होती है। और यही वो मकसद था जो नीनवा शहर के लोगों का था। और जब ये मकसद पूरा होता दिखाई देता तो खुदा उन अपना कहर नाजिल करने से बाज आया और खुदा ने उन पर रहम किया। सो मेरे असीज़, खुदा के ज़िंदा कलाम में तो ये है वो नक्शा, वो हालत जो खुदा के ज़िंदा कलाम में है। तो बिलाशुबा आज आप और मैं, हम जब इस हालत में होते हैं कि खुदा तो हमसे जुदा नहीं होता, वो तो वादे के मुआफिक साथ रहता है, हम उससे जुदा हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, बेवफाई करते हैं, उसके कलाम से मनहरफ होते हैं, उसके कलाम का लिहाज नहीं करते, बुरी रवशों को अपनाते हैं, बुरी राहों की तरफ चल देते हैं, गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो फिर ज़रूरत है कि हम रोज़े में ठहर कर हम खुदा की कुर्बत में वापस आएँ। और ज़रा काबिल और बात यह है कि खुदा यीशु मसीह ने जो फ़ाका किया वो है 40 दिन 40 रात का, और वो है 30 साल की उम्र में खिदमत शुरू करने से पहले बियाबान में खुदा यीशु मसीह ने फ़ाका किया।
और सलीबी दुखों को देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह इन 40 दिनों में, जो लोग समझते हैं कि ये सलीबी दुखों के अय्याम हैं, ये सलीबी दुखों के अय्याम कैसे हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर फाका तो किया, सलीब नहीं उठाई है। और सलीब तो उठाई है 3.5 साल के बाद, क्योंकि यीशु मसीह की ज़मीनी उम्र जिस्म में 33.5 साल है। फाका किया गया खिदमत शुरू करने से पहले 30 साल की उम्र में, और सलीब उठाई है 3.5 साल के बाद। सलीबी दुख जो हैं वो शुरू होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई है, वो यरूशलेम से कलवी के पहाड़ तक का सफ़र 1 घंटे का होगा, या मुमकिन है कि पहाड़ी रास्ता है, पथरीला रास्ता है, या भारी भरकम सलीब खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पर है और वो ज़ख्मों से चूर है, निढाल है, और लड़खड़ाते हुए जिस तरह वो कलवी के पहाड़ तक पहुंचता है, चलो 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे लग गए हों। यीशु मसीह ने जो सलीब उठाई है वो यही है। जिन गलियों और बाज़ारों में से होकर मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद सलीब उठाए हुए जा रहा है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, और उस गुनाहों के बोझ को अपने कंधे पर लिए हुए। इसलिए ये फाके में और इस सलीबी दुखों में 3.5 साल का फ़र्क है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब फाका किया तो उसमें कोई इतवार नहीं छोड़ा है। और अगर इतवार की अब बात करें तो फिर इतवार तो बड़ा मुक़द्दस दिन है, पाक दिन है, खुदावंद का दिन है। अगर आप इतवार के दिन रोज़ा रखते हैं, रोज़े में ठहरते हैं, तो इससे तो बल्कि और ज़्यादा दुगनी बरकत ना मिले। लेकिन ये दुनिया के इंतज़ाम है, ये बुज़ुर्गों की रवायात हैं जिनको बनाया गया, और आज बहुत से लोग जिसके पाबंद हैं। वरना खुदावंद के ज़िंदा कलाम में तो है कि जब तुम रोज़ा रखो, जब तू रोज़ा रखे, और इसमें पूरे साल की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात है। और मैं कहता हूँ कि हाँ, ईमानदार को रोज़ा एक दिन का नहीं होता, सिर्फ भूख छोड़ने की बात नहीं, बदी छोड़ने की बात है, पाक ज़िंदगी गुजारने की बात है। और वो ईमानदार की ज़िंदगी का एक दिन नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए। खुदा कहता है कि एक दिन के लिए गुनाह नहीं छोड़ना, एक दिन के लिए पाकीज़गी परहेज़गारी नहीं अपनाना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए। तो ये रोज़े लेंट सीज़न, ठीक है, बुज़ुर्गों ने उनको आगाज़ किया है, पाबंद किया है। अगर खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखें तो हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। और जितनी बातें इन रोज़ों के अय्याम की निस्बत से जुड़ी हैं, फिर उन सब का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है कि जी इतवार का रोज़ा नहीं होता, या जो गोश्त नहीं खाते, या निकाह नहीं होता। भाई जब ये रोज़े ही खुदा उनके ज़िंदा कलाम के मुताबिक नहीं हैं, तो फिर यीशु मसीह की तालीमें तो है जब तुम रोज़ा रखो, जब में कोई इद्दत नहीं, कोई मुद्दत नहीं है। अब जब भी रोज़े में ठहर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और ये आपका और आपके खुदा का मामला है, खुदा उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा उनकी नज़दीकी हासिल करने के लिए, और उसके साथ अपनी मोहब्बत को गहरा करने के लिए। खुदावंद ये फ़ज़ल बख्शे कि हम रवायात से कहीं ज़्यादा खुदा उनके ज़िंदा कलाम को मोतबर समझते हैं, और खुदा उनके ज़िंदा कलाम के सांचे में ढलना ही असल में हमारा पहला मकसद होना चाहिए। और लिखा है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तुझे रोज़ादार जाने तब अजर मिलेगा, तब बरकत मिलेगी। वरना जिनको पता चलता गया उनकी तरफ से अजर हम साथ साथ में समेटते हैं, और उनकी बाबत लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके। तो खुदा आपको, मुझे, हम सबों को फ़ज़ल बख्शे कि खुदा के ज़िंदा कलाम की रोशनी में हम वापस लौटें और उस हकीकत तक पहुँचें जो खुदा का ज़िंदा कलाम बयान करता है कि हाँ, ये है वो रोज़ा, ये है वो इबादत पाकीज़गी की हालत में जो खुदा उनकी सूर कबूल है। और फिर इसका अजर, इसका सिला वो किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदा उनकी तरफ से है। खुदा आपको, मुझे, हम सबों को अपने ज़िंदा कलाम की रोशनी में हिकमत की इन सारी बातों को ऐसे तौर पर जानने, सीखने और जान देने तक इसी ईमान में कायम होकर वफ़ादार रहने का भारी फ़ज़ल, बरकत और तौफ़ीक दे। आमीन।